इंसानों ने आखिरी चमकदार मोती और वो आखिरी ताकतवर जीव राजा को लौटा दिया। इन दोनों चीजों से अब एलियन लोग अपने टूटे हुए घर को दोबारा बना सकते थे। जैसे ही रानी ने वो मोती उस जीव को खिलाया, उसका शरीर हिलने लगा और उसके अंदर से कई और ताकतवर मोती बाहर निकलने लगे, जो सीधे जाकर जहाज के इंजन में गिर गए। इन मोतियों की ताकत पाइपों से होते हुए सीधा जहाज के अंदर बहने लगी और पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। थोड़ी ही देर में जहाज के अंदर का पूरा माहौल बदलने लगा। ये वही जहाज था जिसे इन एलियंस ने पूरे यूनिवर्स की सबसे खास टेक्नोलॉजी मिलाकर बनाया था। सारे एलियन लोग एक साथ इकट्ठा होकर उस पल का जश्न मना रहे थे जिसके लिए वो 30 साल से लड़ रहे थे। रियान और लॉरेलिन की आंखों के सामने उनका पुराना घर दोबारा जिंदा हो गया। रियान और लॉरेलिन जब नीले आसमान और समुद्र को देख रहे थे तो हैरान रह गए। ये कोई 3D प्रोजेक्शन नहीं था, सब कुछ असली था। उसी वक्त राजा और रानी उनके पास आए, शुक्रिया कहा और बताया कि अब ये एलियन लोग यहाँ से जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ शांति से रह सके। इसी के साथ राजा ने रियान के अंदर छिपी प्रिंसेस की आत्मा को वापस ले लिया। लेकिन तभी एक और बड़ी मुसीबत आ गई। जनरल ने अपने सैनिकों और घातक रोबोट्स को भेज दिया जिन्होंने पूरा एरिया घेर लिया। उन्होंने जहाज के बाहर टाइम बम भी फिट कर दिए जिनका काउंटडाउन शुरू हो चुका था। जब ये बात राजा तक पहुंची, रियान को समझ आ गया कि अगर बम फटा तो कोई नहीं बचेगा और अभी जहाज पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है। रियान ने फौरन कहा कि अभी के अभी वो सिग्नल ब्लॉकर बंद किया जाए ताकि वो जनरल से बात कर सके। राजा ने उसकी बात मानी और कुछ एलियन लोग बिना किसी हथियार के बाहर भेजे। वो लाइन बनाकर खड़े हो गए और इंसानों को उनके अपने स्टाइल में दोस्ती का इशारा किया, पर इंसानों को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जब देखा कि सामने से कोई हमला नहीं हो रहा तो उन्होंने भी कोई फालतू हरकत नहीं की। इधर रियान ने जनरल से बात